भावना का रस मिला।
समय एक जैसी परिस्थिति और मनस्थिति नहीं होती, एक जैसा हालचाल नहीं होता। काल बदलता रहता है, हालचाल बदलता रहता है, हलचल होती रहती है सृष्टि में। आंधी तूफान आते रहते हैं, अंधेरे उजाले, आंधी तूफान, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं चलती रहेंगी। इन सब परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को गुरु भगवान में ही अपने को लगा के रखना। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दस हूं। इसलिए कुछ बातें तय कर लो, वहां कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। हमें योग करना ही है, हमें गुरु भगवान के अनुशासन में जीना ही है। यही जीवन का परम सत्य है। सारी प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताओं में बदलती चली जाएंगी, सारी चीजें ठीक होती चली जाती हैं। अपने आप जीवन का पथ हमारे लिए खुलता चला जाता है। कई बार लगता है जरूर अब इसके बाद क्या होगा, कहीं अंधेरों में गुम तो नहीं हो जाएंगे, कहीं संकटों में झंझटों में उलझ तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं जीवन का अंत ही हो जाए। नहीं, चरई वेदी चरई, गुरुपदिष्ट मार्ग पर, गुरु ग्रंथ गोविंद की पथ पर बस आगे बढ़ते चले जाना। योग के पथ पर, वेद के पथ पर, सनातन शाश्वत पथ पर अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा, मंजिल भी मिल जाएगी। जो पाना चाहते हैं वो भी पा लेंगे। चलो। हाल कैसा काल हो, आपको भूलूं नहीं। हाल कैसा काल हो, प्रभु का सामान्य मध्यम यति प्रगति से कपाल भाती अनुलोम विलोम। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तुम एक बात से बच जाना, अज्ञान और अज्ञान जनित, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से, अविद्या और अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से बच जाना। गुरु भगवान के आश्रय में रहना, फिर तुम्हारे सब काम हुए पड़े। एक गुरु भगवान का आश्रय लिया तो फिर जीवन के सारे रोगों का, सारे दुखों का, सारी समस्याओं का, सारे संघर्षों का, सारी चुनौतियों का अंत होता चला जाएगा। तुम्हारा जीवन विराट होता चला जाएगा। बहुत बड़ा तत्व है ये, एक ही साधे सब सधे। इसलिए एक योग तत्व, एक योग तत्व को, एक गुरु तत्व को कहो या वेद तत्व को कहो या सनातन तत्व, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती की यह तो अभिव्यक्ति है। करो। कैसा काल हो, प्रभु आपको भूलूं नहीं। हाल कैसा काल हो, प्रभु आपको भूलूं नहीं। और कभी अज्ञान के झूलों में झूलूं नहीं, और कभी अजान के झूलों में झूलूं नहीं। जान और सेवा के जग में आप ही सारे मेरे।
श्रद्धा के